आज की रेसिपी कुछ खास है। ये रक्षाबंधन स्पेशल ये गिफ्ट हैम्पर बना रही हूँ, जो कि बिना किसी मोल्ड के बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। इसमें किसी फैंसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बना रही हूँ चॉकलेट रॉक और डेट एंड आलमंड एंड कैश्यू चॉकलेट, जिसे बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। रक्षाबंधन पर अपने भाई को आप ये गिफ्ट करें और मिठाई की जगह पे आप इसे खिला सकते हैं। गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप स्टेप बाय स्टेप और टेक्निक का फॉलो करें तो आप भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने काजू, बादाम और अखरोट लिया है, और यहाँ मेरे पास वाइट कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड तीनों ही हैं। ये तीनों चॉकलेट का यूज़ करके आज मैं आपको चॉकलेट रॉक और डेट चॉकलेट बनाऊंगी। तो चलिए सबको पहले साइड कर लेते हैं, और डेट चॉकलेट के लिए सबसे पहले हम अपने डेट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे डेट लिया है। जो सॉफ्ट वाला डेट होता है आप वो लें, एकदम सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का ये डेट है। अब इसको हम डी सीड करेंगे। आपको जितने भी चॉकलेट बनाने हो उतने आप यहाँ पे डेट्स को ले सकते हैं। देखिए, बीच से कट लगा करके और अंदर से इसके सीड को निकाल लेंगे। मुझे ये राखी के लिए गिफ्ट हैम्पर बना करके कस्टमर को देना है। तो यहाँ पे मुझे जितना भी बनाना है, मैंने यहाँ पे सारे डेट्स को निकाल लिया है। कम से कम 12 से 15 डेट्स के बीच को मैंने यहाँ पे निकाला है। अब इसके बाद हम सारे अपने चॉकलेट्स को ले लेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं डार्क कंपाउंड ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 100 ग्राम्स यानी एक स्लैब में यहाँ पे डार्क कंपाउंड लूँगी, क्योंकि ये एक स्लैब हमारा 100 ग्राम्स का होता है। और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली इसे मेल्ट करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसे हम बोल में हम उठा लेंगे, क्योंकि हमें अब इसे या तो हम डबल बॉयलर में या फिर माइक्रोवेव में हम इसे मेल्ट करेंगे। और इसी तरह से हम अपने मिल्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, पर मिल्क कंपाउंड हम थोड़ा ही लेंगे, हमें उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, मिल्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड और डार्क कंपाउंड सबको मैंने कट करके रख लिया है। जब तक हम इसे कट कर रहे थे तब तक मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसके ऊपर मैंने एक बोल चढ़ाया है। अब इसमें हमने वाइट कंपाउंड डाला है और इसे हम मेल्ट कर लेंगे। पानी हमारा एकदम बॉयल हो चुका था और हमारा वाइट कंपाउंड तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वाइट कंपाउंड हमारा सबसे पहले मेल्ट होता है। आप अगर इसे माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो 30-30 सेकेंड्स पे आप इसे कर सकते हैं। एक ही बार में माइक्रोवेव में आप टाइमर सेट ना करें, 30 सेकेंड करें, फिर बंद करके फिर उसे एक बार मिला लें, फिर से 30 सेकेंड करके आप उसे इस तरह से माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। पर मैं आपको डबल बॉयलर में दिखा रही हूँ। देखिए, इसी तरह से मैंने एक बोल में सबसे पहले मैंने अपना वाइट कंपाउंड को मैंने मेल्ट किया, फिर मिल्क कंपाउंड को किया, और उसके बाद अब मैं डार्क कंपाउंड को कर रही हूँ। ये तुरंत झटपट से हो जाता है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में सारा चॉकलेट हमारा मेल्ट हो जाता है। तो देखिए, ये हमारा डार्क कंपाउंड भी मेल्ट हो गया है और सबको मैंने अलग अलग बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ गैस पे मैं एक पैन चढ़ाऊँगी और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं अलग अलग से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने काजू लिया है और इसे हम अलटते पलटते हुए हम इसे क्रंची होने तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब बादाम को भी कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से हमारे चॉकलेट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, और जब हम इसे खाएंगे तो हमें अंदर एकदम क्रंची सा फील होगा, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है। फाइनली अब हम अखरोट को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सारा ड्राई रोस्ट हो गया है, तो चलिए अब हमारे चॉकलेट बनाने की बारी है। यहाँ सारी चीज़ों को मैंने रख लिया है। मेरा मिल्क कंपाउंड, डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड सारा हमारा मेल्ट हो गया है, और तीनों ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए पहले सब इन सबको साइड कर लेते हैं, और सबसे पहले हम अपना डेट वाला चॉकलेट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे में बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर पे हम सारे चॉकलेट्स को बना बना के रखेंगे, जिससे हमारा चॉकलेट्स बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो डेट्स ले लिया है, और मैंने यहाँ पे मिल्क और डार्क कंपाउंड लिया है। इन्हीं दोनों से मैं कोट करके डेट्स वाला बनाऊंगी। अब यहाँ हम डेट्स को लेंगे और इसके अंदर हम एक एक काजू और एक एक बादाम को इस तरह से फिल करके हम पैक करते जाएंगे। सब डेट्स के अंदर हमें इसी तरह से एक एक काजू और बादाम को अंदर से सील कर देना है। और यहाँ पे देखिए, सारे
काजू बादाम हमारा यहाँ पे मैंने इसको अंदर भर लिया है। अब इसे हम चॉकलेट में कोट करेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले चॉकलेट को टेम्पर करेंगे। टेम्पर करने का मतलब है हमें चॉकलेट को बहुत देर तक फेंटना है, लगभग 4 से 5 मिनट तक आप फेंटें, जिससे चॉकलेट में शाइन आती है। इसे हम चॉकलेट का टेम्परिंग करना कहते हैं। चॉकलेट बनाने का मतलब सिर्फ चॉकलेट मेल्ट करके बनाना नहीं होता है, चॉकलेट का सबसे मेन स्टेप होता है उसे टेम्परिंग करना। तो यहाँ मैंने चॉकलेट को टेम्पर कर लिया है। अब एक एक डेट को हम लेंगे और उसे हम डार्क चॉकलेट में सबसे पहले डिप करेंगे और फोक के हेल्प से हम उसे बटर पेपर पे रखते जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से सारा कोट हो गया है और हम साइड बाय साइड इसे रखेंगे। अब मैं मिल्क कंपाउंड में आपको कोट करके डेट को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मिल्क कंपाउंड ले लिया है। डेट को उसी तरह से चॉकलेट में हम डिप करेंगे और उसे फोक के हेल्प से उठा के एक्सेस चॉकलेट को ड्रिप कर देंगे और उसे बटर पेपर पे रखते जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये हमारा सारा डेट मैंने इतना कर लिया है। बाकी यहाँ मैंने सबको अच्छे से कोट कर लिया है। जब तक हम चॉकलेट रॉक बनाएंगे इसे हम फ्रिज में डाल देंगे। अब चॉकलेट रॉक बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे जो बचा हुआ जितना आलमंड था उसे ले लिया है और जितना मेरा मेल्टेड डार्क चॉकलेट था उसे डाल दिया है और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। बस इसे भी बनाना उतना ही सिंपल है जितना मैंने डेट वाला बनाया था। अब दूसरा बोल जिसमें मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया था ले लिया है, उसमें मैंने काजू डाला है और उसमें मैंने अपना मिल्क कंपाउंड डाल दिया है और इसे भी मिक्स करके साइड में हम रख लेंगे। अब बचा वॉलनट वाला, तो वॉलनट भी ले लिया है। इसमें अब हम वाइट कंपाउंड मिलाएंगे। वाइट कंपाउंड जनरली बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें मिल्क कंपाउंड डाल दिया है। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चॉकलेट रॉक का आधा मटेरियल बन के तैयार है। वापस से फ्रिज में से मैंने इसे निकाला है और देखिए इसे गोल गोल छोटा छोटा आप बिस्किट के जैसा बटर पेपर पे फैलाते जाएं। ये हमारा चॉकलेट रॉक बन करके तैयार है ना, एकदम इजी। बिना किसी मोल्ड के आप इसे बना सकते हैं और खाने में सुपर टेस्टी है। बच्चे चॉकलेट पसंद से खाते हैं, बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे। और डेट्स में तो आयरन है, बच्चों को आयरन भी मिलेगा और ड्राई फ्रूट्स तो ऐसे ही बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और डार्क चॉकलेट तो आपका अगर पेट में दर्द हो या फिर आपका मूड स्विंग हो रहा हो या पेट में क्रैम्प हो रहा हो तो डार्क चॉकलेट तो हमें ऐसे भी खाना चाहिए। डार्क चॉकलेट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो देखिए सारा चॉकलेट हमारा बन के रेडी हो गया है। सबको मैंने निकाल लिया है बटर पेपर में। तो चलिए अब इसकी पैकिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और पैकिंग करेंगे। पैकिंग तो एंड में दिखाऊंगी। जो मैंने डेट वाला बनाया था उसे मैंने पेपर कप्स पे रख लिया है। इस तरह से ये फैंसी दिखता है क्योंकि कस्टमर को भी जब हम इस तरह से देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और डेकोरेटिव दिखता है। तो ये हमारा डेट्स वाला बन के तैयार है। थोड़ा सा वाइट चॉकलेट मैंने बचा के रखा था, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए बटर पेपर का कोन बना करके इस तरह से डाल दिया है। अब देखिए ये हमारा चॉकलेट और भी फैंसी दिख रहा है ना। अब इसे हम 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे ये भी हमारा ड्राई हो जाए। दोनों चॉकलेट्स हमारे बन के रेडी हैं। तो चलिए अब इसकी पैकिंग कर देती हूँ। तो इस तरह का बॉक्स लिया है मैंने, इसी के अंदर मुझे कस्टमर को पैक करके देना है। अभी तो मैं रफली पैकिंग कर रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारा ये चॉकलेट किस तरह से पैकिंग होके कस्टमर तक जाएगा। तो यहाँ देखिए हर में से मैंने दो डाल करके यहाँ पे डब्बे को पैक कर दिया है, ढक्कन लगा देंगे। अब आती है अपने ब्रांडिंग की बारी। अब इस डब्बे के ऊपर मैंने अपने नाम का स्टिकर, अपना ब्रांड का स्टिकर लगा दिया है और ये हमारा रेडी है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी कि चॉकलेट किस तरह से उसमें प्राइसिंग की जाती है, कैसे पैकेजिंग करते हैं, तो ये सारी जानकारी भी मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं आने वाले वीडियोस में इस तरह की जानकारी भी आपको दे दूंगी कि किस तरह से हम चॉकलेट्स की प्राइसिंग करते हैं और कस्टमर को हम देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें।